उसे कुछ दिन और ठहरने को कहते हैं। 100 वर्ष और बीत जाने पर प्रमलोचा ने फिर आज्ञा मांगी। तब भी ऋषि ने उसे कुछ दिन और ठहरने को कहा। इसी प्रकार शताब्दियां बीतती चली गईं। मुनि आज्ञा देते नहीं थे और उनके शाप के डर से अप्सरा जाती नहीं थी। एक दिन पूर्वकृत पुण्यों के प्रभाव से मुनि को कुछ चेतना आई। वे शीघ्रतापूर्वक कुटिया से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया, सूर्यास्त हो रहा है, संध्या करनी है, अन्यथा कर्म का लोप हो जाएगा। अप्सरा ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, आज क्या नया सूर्यास्त हो रहा है? वह तो नित्य ही होता है। कितना समय बीत गया, आपने किसी और दिन तो संध्या की नहीं। मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? आज सवेरे ही तो तुम आई हो। अप्सरा ने बताया, भगवान, यह तो ठीक है कि मैं जब आई तब प्रातःकाल का ही समय था, किंतु उसे तो 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके। मुनि को विश्वास ही नहीं हुआ। अप्सरा ने समझाया, आपके सम्मुख झूठ बोलने का भला कौन साहस करेगा? फिर जब आप आज सतपथ पर पुनः आरूढ़ हो रहे हैं, तब मैं इस समय आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? प्रमलोचा की बात सुनकर मुनि को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, पापिनी, तूने बहुत बुरा किया। तूने मेरे तप का नाश कर दिया। मैं तुझे शाप दे सकता हूँ, पर सत्पुरुष जिसके साथ 7 पग भी चल देते हैं, उसे अपना मित्र मान लेते हैं। मैं तो इतने दिन तेरे साथ रहा। तेरा दोष भी क्या है? मैं ही इंद्रियों का दास हूँ। मुझे धिक्कार है। मेरा मन मेरे वश में नहीं। विषय लोलुपता में फंसकर मैंने स्वयं अपना सर्वनाश किया है। अब तू यहाँ से शीघ्र चली जा। प्रमलोचा प्राण बचाकर भाग गई। उस समय प्रमलोचा गर्भवती थी। उसके गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम मारिया हुआ। यही मारिया दक्ष प्रजापति की जननी हुई। तपोभ्रष्ट होने से कंडू मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। ये बहुत ही दुखी हुए और उस स्थान को छोड़कर श्री जगन्नाथ धाम चले गए। उन पुण्यात्मा के पूर्वकृत पुण्यों का उदय हुआ। पश्चाताप से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की और कहा कि हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ। ये श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए कठोर नियम व्रतों का पालन करते तथा श्रद्धा के साथ एकाग्र मन से उन करुणा वरुणालय प्रभु की स्तुति ही किया करते थे। भगवान में लगते ही मुनि का मन निर्मल हो गया था। उसमें भगवान के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जाग गई। उनके प्राण भगवान की भुवन मोहन छवि का दर्शन पाने के लिए तड़पने लगे। मुनि को भक्ति एवं उत्कंठा में भरा हुआ देखकर प्रभु उनके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। अलसी के फूल के समान रंग वाले परम सुंदर सुकुमार ज्योतिर्मय